तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेहंदीपुर बालाजी के दौरे पर है, उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये खास और अहम तस्वीरें। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज भी मौजूद हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर पर मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विशेष पूजा अर्चना मंदिर में कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो सीएम ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में मत्था टेका। अहम दौरा आज मेहंदीपुर बालाजी का रहा मुख्यमंत्री का। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचने पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये अहम तस्वीरें, जब विशेष पूजन प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज भी उनके साथ हैं जो विशेष पूजन करवा रहे हैं। और मेहंदीपुर बालाजी से हमारे संवाददाता मोनू जुड़ चुके हैं। मोनू, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, विशेष पूजन की विधि जारी है। मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो आज तीसरी बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है वो पहुंचे हैं और बालाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। बालाजी के दर पर उन्होंने शीश नवाया है। यहाँ के जो मंदिर महंत है डॉक्टर नरेशपुरी महाराज, उन्होंने उनकी अगवानी की है और जो सीएम हैं उनको विशेष पूजा अर्चना है बालाजी की वो करवा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो बालाजी महाराज के समक्ष बैठ के विशेष आराधना है वो कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सीएम का यहाँ भव्य जोरदार स्वागत किया है। जैसे ही सीएम का काफिला हेलीपैड से मंदिर तक लिए रवाना हुआ तो बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है वो बताती है कि किस कदर क्षेत्र की जनता है वो भी गदगद है सीएम के आने से। कार्यकर्ताओं में भी जोश है और सीएम इस समय बालाजी महाराज के सामने बैठकर विशेष पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। विद्वान पंडित हैं, उनके द्वारा उनकी पूजा अर्चना है वो करवाई जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार का संयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ा ही सुंदर और नजारा है वो मेहंदीपुर बालाजी से। और मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनकी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के प्रति गहरी आस्था है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार यहाँ पे आते रहते हैं और कई प्रकार के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान है वो यहाँ करते रहते हैं आए दिन मंदिर में। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये इस बार तीसरी बार का दौरा है जो वो यहाँ बालाजी महाराज के दरबार में फिर से यहाँ हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। और आज साल का अंतिम दिन है, कल से नववर्ष की शुरुआत होगी तो मुख्यमंत्री भी अपने नववर्ष की शुरुआत है वो मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर से करना चाहते हैं। और ये मेहंदीपुर बालाजी महाराज का बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है और पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा धाम है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु हैं जो बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या में जो रेलम पेल है वो भी यहाँ लगी रहती है। और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो बालाजी महाराज के समक्ष बैठे हैं और बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चनाएं वो कर रहे हैं। मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का जो पूजा अर्चना है वो करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद संभवतः दूसरी का लौठा के लिए रवाना होंगे। वहाँ पे भी उनकी भगवान गोवर्धन गिरिराज जी महाराज में गहरी आस्था है और लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उनका वहाँ आना जाना लगा रहता है। जी बिल्कुल मोनू, और क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, गहरी आस्था है मुख्यमंत्री की, क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल भी जनवरी में ही मंदिर में दर्शन करने वो पहुंचे थे, मई में गए थे और जब साल खत्म हो रहा है तो साल के अंतिम दिन भी वो बालाजी के दर पर पहुंचे मत्था टेकने के लिए। इस बार से विशेष पूजन है या कोई और भी तैयारी खास की गई इस मंदिर में मोनू? क्योंकि इससे पहले भी जब वो गए थे 51 फीट की ध्वजा उन्होंने चढ़ाई थी पिछले साल जनवरी, इसी साल जनवरी में, और धूड़े के पास दिया भी जलाया था उन्होंने। तो क्या इस बार भी कोई ऐसी तैयारी या फिर विशेष पूजन कर यहाँ से प्रस्थान करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ है वो किया जा रहा है। विद्वान जो पंडित है वो उनको जो विशेष पूजा अर्चना है वो करवा रहे हैं और भी जो धार्मिक मंत्र अनुष्ठान होते हैं वो भी उनके यहाँ करवाए जा रहे हैं। विद्वान पंडितों द्वारा उनको यहाँ विशेष पूजा अर्चना है वो करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हुए हैं बालाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष। उनके साथ मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज हैं वो भी पूजा अर्चना में शामिल हैं। विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ विशेष पूजा अर्चना करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री को हवन है वो करवाया जा रहा है
और आप देख सकते हैं बालाजी महाराज मेहंदीपुर का ये चमत्कारिक मंदिर है। और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनका लगातार यहाँ पे आना है वो बना रहता है। वो मुख्यमंत्री से सभी से यहाँ लगातार अब आ रहे हैं। अब तीसरी बार उनका ये दौरा है वो मेहंदीपुर बालाजी का हुआ है। और पर आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की मेहंदीपुर बालाजी के प्रति गहरी आस्था है और वो लगातार यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और भक्तों का भी जन सैलाब है वो यहाँ पे आए दिन उमड़ता रहता है। और पूर्वी राजस्थान का ये सबसे बड़ा धाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देश के कोने कोने से लोग हैं वो अपनी मनोकामना मन्नत को लेकर श्रद्धालु यहाँ से हैं। और बालाजी महाराज अपने चमत्कार से सभी भक्तों की जो मनोवांछित मनोकामना है वो पूर्ण कर देते हैं। आज मंगलवार का दिन है। बालाजी महाराज को सोने का चोला है वो चढ़ाया गया है। 56 गोपी से झांकी है वो सजाई गई है। और मुख्यमंत्री को जो मंदिर के जो महंत हैं, महंत महाराज और विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना है वो करवाई गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचा था तो मंदिर महंत नरेशपुरी महाराज ने उनका पुष्पमाला से भव्य स्वागत किया था और अगवानी की थी। जी बिल्कुल, और ये गहरी आस्था है मोनू, इसलिए मुख्यमंत्री वक्त वक्त पर मेहंदीपुर बालाजी भी पहुंचते हैं, सारासर धाम भी जाते हैं, पुछरी का लोठा भी उनका दौरा होता है जहां विशेष पूजन वो करते हो। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से उनका वहां भी जाने का कार्यक्रम है। लेकिन अभी यहाँ पर कितने देर और सीएम रहने वाले हैं? क्या इस विशेष पूजन के बाद वो रवाना होंगे या फिर कुछ और भी तय कार्यक्रम है मेहंदीपुर बालाजी में? देखिए, अभी यहाँ करीब 15 मिनट और पूजा अर्चना का दौर है वो चलेगा। उसके पश्चात मुख्यमंत्री के मंत्री महंत डॉक्टर जो नरेशपुरी महाराज है उनसे कुछ समय के लिए शिष्टाचार भेंट व वार्तालाप होगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से संभवतः पुछरी का लौठा जो गोवर्धन गिरिराज जी में पड़ता है वहां के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर क्या और कौन खास चेहरे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं जो सीएम के साथ पहुंचे हैं मेहंदीपुर बालाजी? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ यहाँ के जो विधायक हैं विक्रम बंसीवाल वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया था और वो इस समय मुख्यमंत्री के साथ ही पूजा में बैठे हुए हैं। और सुरक्षा के लिहाज से बड़ी पैमाने पर पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है। प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो भी तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो। और बड़ी संख्या में पुलिस का लवाजमा है वो तैनात किया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनको विशेष पूजा अर्चना है वो मंदिर में करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा हवन पूजन और विशेष धार्मिक अनुष्ठान है वो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में बालाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री बैठे हैं और हाथ जोड़कर विशेष आराधना है वो मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। बालाजी महाराज की पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनका महंत से मिलने का कार्यक्रम है। महंत से मिलने के बाद वो पुछरी का लोठा जो गोवर्धन गिरिराज जी में पड़ता है वहां के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि मनु बता रहे कि 10-15 मिनट और करीब यहाँ पर पूजन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। यहाँ पर क्योंकि आमतौर पर देखा भी जाता है कि जितने भी तीर्थ स्थल है जहाँ लोगों की श्रद्धा बहुत होती है और जब साल का अंतिम दिन हो, नया साल का पहला दिन यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभी भी क्या अगर मेहंदीपुर बालाजी की बात करें मोनू, क्या वैसी स्थिति है? श्रद्धालुओं की तादाद कैसी है? क्या उन्हें अभी दर्शनों के लिए रोका गया है या दर्शन का दौर जारी है और सीएम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं? देखिए, मेहंदीपुर बालाजी में आज जो श्रद्धालुओं की रेलम पेल है वो बड़ी संख्या में उमड़ी है क्योंकि आज 31 का दिन है और हर कोई अपने अगले दिन की शुरुआत नववर्ष की है जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर से करना चाहता है। और श्रद्धालुओं की जो यहाँ सुबह से ही रेलम पेल लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचा है तो कुछ देर के लिए यहाँ दर्शन रोक दिए गए हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री की यहाँ से पूजा अर्चना संपूर्ण होगी उसके बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए पट हैं वो खोल दिए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से कुछ देर के लिए यहाँ मंदिर में जो आम दर्शनार्थी हैं उनके दर्शन है वो बंद कर दिए गए हैं। और जैसे यहाँ से काफिला मुख्यमंत्री का पूजा अर्चना के बाद रवाना होगा तो फिर से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन है वो मंदिर ट्रस्ट की ओर से खोल दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री।
भजनलाल और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पूजा अर्चना कराई जा रही है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान है वो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं। बालाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चारों का जाप किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का जाप भी मुख्यमंत्री यहाँ पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, और वैसे भी 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और उसके बाद अब आशीर्वाद लेना, क्योंकि जब गहरी आस्था होती है तो आप वक्त वक्त पर जाकर दर्शन भी करते हैं, और ये भी कोशिश रहती है कि इतनी मजबूती के साथ और जो आने वाला साल है वो भी रहे, अहम फैसले लिए जा सके, राजस्थान का विकास हो, और जब प्रदेश के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी हो तो वो जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है, और इस लिहाज से भी बेहद खास रहता है सीएम का दौरा जब तीर्थ स्थानों पर देखने को मिलता है। मोनू, अब क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आम जनता के लिए तो दर्शन को भी कुछ देर के लिए रोका गया है जब तक कि सीएम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में खासतौर से आम दिनों में भी वहां पर बहुत भीड़ होती है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब जबकि पता है कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या व्यवस्थाएं कुछ अलग की गई हैं या नियमित तौर पर जैसी व्यवस्था रहती है उसी में ही सब स्थिति नियंत्रण में है, श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन करना आसान है? देखिए, श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने अतिरिक्त जो सुरक्षा कर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं उनकी की गई है। सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं, ताकि भक्तों के साथ किसी भी प्रकार की कोई जेब तराशी नहीं हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो, और चप्पे चप्पे पे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ से नजर रखी जा रही है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की आवक हो रही है, यहाँ करीब 2 दिन अधिक भीड़ रहेगी। नववर्ष मनाने के लिए देश के कोने कोने के लोग हैं वो यहाँ बालाजी महाराज के दर पर पहुंच रहे हैं, और अपने दिन की शुरुआत है वो नववर्ष और बालाजी के दर पर मत्था टेककर भक्त, जैसे आप देखता जा रहा है कि हर बार यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, करीब हजारों की संख्या में रेलम पेल है वो लगी रहती है। अल सुबह से ही भक्तों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं। भक्त बालाजी महाराज की एक झलक पाने के लिए घंटों से डटे रहते हैं, और जैसे ही बालाजी महाराज के दर्शन कर पाते हैं तो वो अपने आप को गदगद और आनंदित महसूस करते हैं कि भाई हमारे यहाँ आए बालाजी महाराज, हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करेंगे, हमारी जो भी संकट परेशानियां हैं वो हर लेंगे। मतलब तमाम भक्त हैं जो उनकी आस्था है वो मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज का जो मंदिर है वो बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है, पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा धाम है। देश के कोने कोने से भक्त हैं वो अपनी कष्ट परेशानियों को लेकर यहाँ आते हैं, और बालाजी अपने आशीर्वाद से सभी भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर देते हैं। और दिनों दिन यहाँ जो श्रद्धालुओं की आवक है उसमें वृद्धि की जा रही है। उसी हिसाब से मंदिर ट्रस्ट ने भी यहाँ पे व्यवस्थाओं के माकूल इंतजाम वो कर रखे हैं। जगह जगह सुरक्षा कर्मी है वो तैनात कर रखे हैं। भक्तों को सुलभ सुविधाएं, कॉम्प्लेक्स, सारी उचित जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं हो। मोनू, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि पूजन, विशेष पूजन जारी है, सीएम कर रहे हैं। आगे भी तस्वीरें दर्शकों तक आप